कलहरा के एक आदिवासी को भूमाफिया ने जिंदा बना दिया भूत। गुड़गड़ुआ के ग्राम पंचायत ने कलहरा के आदिवासी को कर दिया मृत घोषित। तहसील कार्यालय से जिंदा को बना दिया गया मुर्दा। आदिवासी की करोड़ों की जमीन कर दी गई दूसरों के नाम। नमस्कार साथियों, आप देख सकते हैं यह व्यक्ति कोई जिंदा भूत नहीं है और ना ही अभी तक इनकी मृत्यु हुई है। ये चलते फिरते इंसान दिखाई दे रहे हैं, पर इनका कहना है कि कागजों में इन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। भूमाफिया ने इस गरीब की लगभग 1.5 एकड़ जमीन के लिए सारी हदें पार कर दी हैं। इसे मृत घोषित करते हुए इसकी जमीन दूसरों के नाम करा दी गई है। जो जमीन रोड किनारे होने की वजह से करोड़ों की लागत से खरीदी जा रही है। ऐसे में आज ये अपने ग्रामीण साथियों के साथ अधिवक्ता को लेकर विजय राघवगढ़ तहसील कार्यालय पहुंचे हैं। इनका कहना है कि इनकी जमीन देवरी मझगमा हार में कैमोर तिलक चौक के पास रोड किनारे है, जिसे खरीदने के लिए भूमाफिया ने इनके बिना जाने ही इनका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिया है, जो इनके ग्राम पंचायत से नहीं साथियों, बल्कि गुड़गड़ुआ ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव से जारी कराया गया है। इतना ही नहीं, इनके मृत्यु प्रमाण पत्र में लक्ष्मी मैया के पुजारी पटवारी ने भी अहम भूमिका निभाते हुए प्रतिवेदन बना दिया है। फिर क्या था, नई कहानी गढ़ के इनकी संपत्ति किसी और के नाम कर दी गई है, जिनके द्वारा अब इस गरीब आदिवासी की जमीन करोड़ों में आकी गई है, जिसकी रजिस्ट्री की भनक लगते ही ये जिंदा हो गए हैं और अपने पंचायत निवासी समाज सेवी केशव अवस्थी का साथ लेकर अधिवक्ता नूर मोहम्मद सिद्दीकी के साथ तहसील कार्यालय पहुंचे हैं और तहसीलदार नेहा जैन से मुलाकात करते हुए इस मामले की जांच करने की मांग की है, जिस पर तहसीलदार नेहा जैन ने तत्काल संज्ञान लेते हुए इस मामले की जांच तुरंत शुरू कर दी है। अब देखना है कि इस आदिवासी को रिकॉर्डों में कब तक जिंदा किया जाता है या फिर यमलोक से बुलाकर इसे तहसील कार्यालय का रोज चक्कर लगवाया जाता है। ऐसे में कहें तो सीधी में दलित पर पेशाब कांड की आग अभी शांत नहीं हुई है और यहाँ विजय राघवगढ़ में जिंदा आदिवासी को मुर्दा बनाकर बड़ा खेल हो गया है। यानी कि मध्य प्रदेश में दलितों पर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। दलित को मुर्दा बनाकर जमीनी खेल खेला जा रहा है। लीजिए सुनिए जिंदा से मुर्दा बना दिया गया रतिया कौल, उनके अधिवक्ता नूर मोहम्मद सिद्दीकी एवं इनके सहयोगी व समाज सेवी केशव अवस्थी की जुबानी जीवित गरीब आदिवासी को मृत घोषित कर देने की कहानी। विजय राघवगढ़ से प्रवेश मिश्रा की रिपोर्ट है। ऐसे दादा, ये कैसे पता चला कि आपकी जमीन आपके नाम में नहीं है, दूसरे के नाम में चली गई है? वहाँ से आता रहा कैमोर कैसे तो नापते रहे हैं, तब मैं देखा। क्या नाप रहे थे आपकी जमीन? हाँ, कहाँ पर है जमीन आपकी? तिलक चौक के बाजू में है। हाँ, फिर इसके बाद आप देखे पूछे वहाँ पटवारी से कि मेरी जमीन का नाप रहे? हाँ पूछा हूँ। तो क्या बोले पटवारी? बोला कि नहीं है। तुम्हारी नहीं है? नहीं है। और आपको देख के भयभीत तो नहीं हुए कि आप जिंदा कैसे खड़े हो? उनको बताए कि मैं जिंदा हूँ? उनको पता ही नहीं है। अच्छा, पटवारी को नहीं पता था? हाँ। फिर इसके बाद फिर मैं चला गया। हाँ, फिर आए तो घर गया तो गाँव में बताया। हाँ, मोहल्लों में। हाँ, क्या बताए गाँव में? कि भाई वकील साहब को। हाँ, तो वकील साहब फिर कहें ठीक है मैं निकालता हूँ नकल। हाँ 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 हाँ। हुआ फिर सेठ जी भी रहे, तो सेठ जी को भी बताया तो सेठ जी कहें चलो मैं चलता हूँ देखता हूँ। हाँ हाँ हाँ। कितनी जमीन है आपकी? कम से कम 1.5 एकड़। 1.5 एकड़ जमीन है। हाँ। लगभग कितनी मतलब कितने में बेची गई है, कुछ पता है? नहीं है मेरे को कुछ पता नहीं है। हाँ। आपके नाम की जमीन दूसरे के नाम में चली गई और बिकने भी वाली है। हाँ। है ना? अब तब आपको पता चला कि आपको मृत घोषित कर दिया गया। कैसा लग रहा है आपको जिंदा होने में? कैसा लग रहा है? आप एक मृत घोषित कर दिए गए हो कागज में और आप यहाँ जिंदा खड़े हो और यहाँ अधिकारियों के पास आए। अधिकारी क्या बोले आपको? क्या बोलेंगे? हाँ। नाम क्या है आपका? रतिया कोल। रतिया कोल। हाँ। गाँव कोल है? कलहरा। हाँ। निवासी कलहरा के हो? जन्म भी कलहरा में लियो? तो हम क्या बताएं सर? है ना? काफी परेशानी है ना? बैठे ठाले क्या किया जाए? बैठे ठाले परेशानी आ गई। हाँ। है ना? ठीक। ये इस समय क्या है, विजय राघवगढ़ तहसील में जो भू माफिया हैं जी, वो अपने पूरे स्वभाव पर हैं जी। कोई धनी धोरी नहीं, इनको कोई देखने वाला नहीं, उनको रोकने वाला नहीं जी। आज मेरे सामने ये मामला आया है कि ये रतिया कोल है जी, और जिसके बाप का नाम हरि प्रसाद कोल है जी। ये ग्राम कलहरा का रहने वाला है। जी, जी। ये जिंदा है जो आपके सामने खड़ा जी, जी, जी। इसको रिकॉर्डों में अभी दो महीना पहले जी। इसको रिकॉर्ड में मार डाला गया जी। और इसकी जमीन
दूसरे लोगों के नाम पर दर्ज कर दी गई। जी जी जी। उस संबंध में जब मेरे को शिकायत मिली तो मैं उसकी जांच पड़ताल किया, रिकॉर्ड निकलवाया, देखा। जी जी जी। देखने में ये आया कि कोई एक राजेश कोल है जी, कहाँ के हैं? जो कि ये कटनी का रहने वाला है। जी जी जी। उसने एक आवेदन लगाया जी। और आवेदन लगाया, वो आवेदन में फर्जी रूप से इनकी जमीन को अपने नाम दर्ज करने की कार्यवाही किया। जी जी जी। उसको ना तो यहाँ के पटवारी जो संबंधित गांव के पटवारी हैं देवरी में जगवा के, ना तो उन्होंने कुछ देखा, ना यहाँ के तहसीलदार महोदया ने कुछ देखा, और पूरा इसका विधिवत बिना अध्ययन किए और इसको मृत घोषित करके और ये जमीन पूरी खुर्द-बुर्द कर दी गई। तो जमीन की अभी इस समय कैसी स्थिति है? मतलब स्थिति में जो मैंने रिकॉर्ड निकाला है जी, उसके मुताबिक ये राजेश कोल, मुन्ना कोल, जुगनू कोल, राजा कोल जी, इनके नाम पर जमीन दर्ज कर दी गई है जी। और इस पर एक ग्राम पंचायत का किस ग्राम पंचायत का? ये ग्राम पंचायत गुड़ुगुड़ावा जी। और ये निवासी कहाँ के? कलहरा का है। गुड़ुगुड़ावा की पंचायत ने एक प्रमाण पत्र दिया, मतलब दूसरी पंचायत से इनके मृत प्रमाण पत्र घोषित कर दिया। जी जी। दूसरी ग्राम पंचायत ने। हाँ। उसमें इसको कैसे कैसे मृत घोषित कर दिया है? ये इसमें बता दिया कि कोई रामकरण है जी, रामकरण कोल, इससे उसका कोई लेना देना नहीं। रतिया का पुत्र बना दिया उसको, जी जी, वो भी मृत जी। और उसके वारसान बना दिया ये मुन्ना लोगों को। देखो कहानी नई गढ़ी गई, बिल्कुल एकदम नई कहानी। इसमें पटवारी जी ने भी सजरा को प्रमाणित किया है कि मेरे को अन्य माध्यम से पता चला, ना कोई पंचनामा न कुछ, जबकि उस गांव का ये निवासी नहीं था। बिल्कुल नहीं है। और उसके बावजूद भी इसको साथ बड़ा अन्याय हुआ है। ये जीवित व्यक्ति को मृत घोषित किया गया है। ये बहुत बड़ा अन्याय है। इस संबंध में हमने उच्चाधिकारियों को सूचना दिया है और तहसीलदार महोदया को दिया है। क्या बोला तहसीलदार? हमने मांग किया है कि इनका रिकॉर्ड पूर्ववत किया जाए और जितने लोग इसमें शामिल हैं उन सबके खिलाफ इनकी जमीन की कीमत लगभग क्या की जा रही है? अभी तो ये बता रहा है कि वो लोग धमकी दिए हैं कि हमने 1.5 करोड़ में बेच दिया है और कल रजिस्ट्री करा रहे हैं। अच्छा, उसको रजिस्ट्री भी करा रहे हैं? जी जी, कोई भूमाफिया होंगे जो खरीदेंगे उसको। कहाँ के हैं लगभग वो? ये तो नाम इसमें कटनी का आ रहा है जी, पंचायत खेर माई मंदिर के पास कटनी मुड़वारा, इसमें एड्रेस लिखा है उन लोगों के जिनके नाम पर जमीनें आई। जी 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 जी। और ये एक प्रमाण पत्र जो है इसमें लगा है जिसमें कोई रतिया कोल वल्द स्वर्गीय जग्गू कोल जी, इसको मृत बताया गया है। ये जो मृत प्रमाण पत्र घोषित किया है ये झूठा है। सरपंच और सचिव के दस्तखत से हुआ है ना? जी बिल्कुल। कहाँ के? गुड़गुड़ावा। मतलब गुड़गुड़ावा के सरपंच सचिव ने भी इसमें बिल्कुल खेल किया है और उन्होंने भी झूठी ये शपथ पत्र देकर इसको मृत घोषित किया है ना? कितने? अच्छा, मृत्यु प्रमाण पत्र जो दिया है उसमें मृतक के न पिता का नाम दर्ज है और न माँ का नाम दर्ज है जी, जबकि नियमानुसार सरकार ने ये व्यवस्था बनाई है कि मृतक के पिता या पति का नाम और उसकी माँ या पत्नी का नाम ये सब लिखा जाता है उसमें, तब जाके मृत घोषित किया जाता है किसी व्यक्ति को। इस तरीके से जो रिकॉर्ड हैं वो गलत रिकॉर्ड लगा कर के सब किया गया है। ये बहुत बड़ा अन्याय है एक आदिवासी के साथ। हमने अपनी मैडम को यहाँ पर जो नेहा मैडम है तहसीलदार, हाँ जी, उनको एप्लीकेशन दिया है और उनसे तत्काल प्रभाव से मांग किया कि इस गरीब के साथ जो अन्याय हुआ उनके खिलाफ FIR भी होनी चाहिए। जी 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 जी। नाम बताएं अपना? नूर मोहम्मद सिद्दीकी, एडवोकेट। मैं यहाँ उपाध्यक्ष भी हूँ अधिवक्ता संघ बिजरावल में जी। क्या बताएंगे आप? ये आज आपके गांव का आदमी है और इसको एक आदिवासी को मृत घोषित कर दिया गया है। ये रतिया कोल, पिता का नाम इसके हरि प्रसाद कोल है। जी जी। तो ये हमारे गांव का निवासी है। जी जी। इसकी जमीन यहाँ देवरी मझगवा में तिलक चौक के पास है। जी जी। लगभग 1.5 एकड़ जमीन। जी जी। ये आके कल बताया मेरे से कि भैया ये मेरी जमीन की नापजोख हो रही है जी, और बता रहे हैं कि ये तुम्हारी जमीन दूसरे के नाम पर चली गई जी, जबकि ये गांव कहाँ है हम जानते हैं। ये अकेले है, इसकी एक छोटी लड़की है, सुनीता नाम है। क्या सुनीता नाम? जी जी। एक लड़की ही है। वो भी है? हाँ वो भी है और कोई नहीं। जी जी जी। और ये अपना आधार कार्ड, अपनी ऋण पुस्तिका, अपना समग्र ID और जमीन के नक्शा खसरा सब लाया। तो 2023 तक इसके नाम पे वो जमीन दर्ज भी थी, चढ़ी भी थी जी। वो रिकॉर्ड ये ले आके वकील साहब को भी दिया है। जी जी। और अभी 2 महीने पहले एक फर्जी गढ़ुआ पंचायत का एक फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र जो रतिया वल्द नथू लाल के नाम से जारी करके और इसको फौज दर्शा दिया गया है। इसकी कोई नहीं है, कटनी वालों के नाम ये जमीन 4 लोगों के नाम चढ़ा दी गई। जी।
अच्छा, कटनी वाले हैं चारों। तो वो पता तो उसमें जो रिकॉर्ड निकलवाई तो उसमें पता कटनी का ही लिखा है। अच्छा, वो जाति कौन है? वो भी कोल लिखा है। अच्छा, कोल लिखा है, क्योंकि कोल की संपत्ति कोल ही खरीद सकता है। हाँ। तो कोल के नाम में उन्होंने और एक पटवारी का भी प्रतिवेदन लगा है जी। तो पटवारी का सजरा लगा है, वो पटवारी का सजरा भी लगा है कि देवरी में झंगमा गढ़ंगवा में इस नाम के व्यक्ति नहीं रहते, पर विश्व सूत्रों से जानकारी अच्छा, लगी है। विश्व सूत्रों से जानकारी लेके उन्होंने विश्व स्वीकार कर लिया। जानकारी लेके फर्जी उनने सजरा भी बना दिया, उसमें भी मृत घोषित कर दिया। जी जी जी। और वो ये तो जिंदा खड़ा है। जी जी जी। और ना इसकी जमीन चली गई और ये बताया कि शायद वो उसका सौदा करके वो दलाल लोग उसको बेच भी रहे हैं जमीन। जी जी जी। उसी की नाप भी करने पटवारी जी पहुंच गए। हाँ, तो उसी संबंध में आए थे, हम बोल रहा था चलिए, तो मैं आया। क्या लग रहा है, ये करोड़ों की संपत्ति, ये जो इनकी गरीब की जमीन थी, एक आदिवासी की करोड़ों की जमीन को लेन देन किया जा रहा है, आपके गाँव की है, क्या लग रहा है इसमें कितना बड़ा खेल हुआ होगा? प्रशासनिक अधिकारियों पर की भी कहीं कुछ शंका जा रही है क्या? क्योंकि बिना प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग के तो ऐसा संभव नहीं है। वो तो दिख रहा है प्रकरण से जी। इतने आनंद फानन में एक ही दिन में 8 दिन के अंदर प्रकरण लगाया और नामांतरण कर दिया गया, बिना पंचायत के सरपंच के सेक्रेटरी के प्रमाण पत्र बनाए, किसी इश्तहार के निकाले और उसका ट्रांसफर कर दिया गया। तो इसमें तो कुछ गड़बड़ी तो दिख ही रही है। जी जी, आपको भी शंका जा रही है। आप देखिए, अभी मिले हैं तो क्या बोले? तो बोले कि हम अभी देखते हैं, उसको पटवारी को भी बुलाए हैं जी, तो इसका निराकरण कराते हैं। जी 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 जी। नाम बताएं। केशव प्रसाद अवस्थी, कलहरा।